चलो ये तो एक एक्टिविटी होगी जो आप हर रोज सुबह शाम करोगे तो आपको एक एनहेंसमेंट होगी ये नहीं, ये एनहांसमेंट नहीं है, ये प्राइमरी केयर है। प्राइमरी केयर होगी चलो हाँ, लेकिन ये आपको तो जरूरी है, जैसे डेली नहाना है, वो प्रिवेंट एनहांसमेंट थोड़ी है नहाना कोई। ओके तो हाँ। प्रिवेंशन ऑफ मतलब कौन सा खाना आप खा सकते हो जिससे और आपको हेल्प मिले। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था सोने से कितने घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए और क्या खाना नहीं खाना चाहिए ताकि हमारे जो दांतों पे इफेक्ट ना हो और माउथ के अंदर इफेक्ट ना हो। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल बेसिकली लाइफस्टाइल के लिए ज़्यादा हाँ जी हाँ इम्पोर्टेंट जी है ना, प्लस ऑफ कोर्स डेंटल के लिए तो है ही, है ना। अ देखो, गुड डेंटल हैबिट हाँ, बोल लो आप जो बोलो नॉर्मल उसको। नॉर्मल अच्छे लाइफस्टाइल के लिए सोने से 2 घंटा पहले आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ओके ठीक ओके है, जस्ट फॉर अ जनरल बॉडी हेल्थ, दैट्स वन थिंग। जहाँ तक डेंटल हेल्थ का सवाल है, ओरल हाइजीन का सवाल है, पहली बात तो आपको रात को कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो स्टिकी हो। ओके ठीक है, लाइक समथिंग मीठा या मीठा, स्वीट्स बोल लो या बिस्किट्स, ओके ब्रेड्स, ओके कुछ भी ऐसा जो दांत पे चिपके। काफ़ी लोग हैं जो ठीक है, रात को दूध पी के सोते हैं। हाँ, आप दूध पी लो। वैसे तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक यू शुड आस्क अ न्यूट्रिशनिस्ट इफ ओके दैट इज अ गुड आइडिया। ओके आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट कैन कॉज ब्लोटिंग रात ओके को। ठीक है, बट even if we do, as a dental expert, what I can tell you is 2 things you have to do after that. ओके ठीक है, पहला, उसके बाद पानी से रिंस करना है, वो बहुत जरूरी है। अपने माउथ को। हाँ, ओके ठीक है। एंड द लास्ट थिंग यू डू बिफोर यू स्लीप हैज टू बी ब्रशिंग। ओके दैट्स इट, जो लोग स्किप कर देते हैं मोस्टली। स्टोरी एंड्स देयर। आपको रात को ब्रशिंग तो करना ही करना है सोने से पहले। ठीक है, द बिगेस्ट मिथ प्रिवेलिंग इन दिस वर्ल्ड अबाउट ओरल हाइजीन, ठीक है, कि अगर मैंने सुबह ब्रश कर लिया, मैं डेली सुबह एक बार ब्रश करता हूँ, तो मैं अपने दांतों का 100% ध्यान रख रहा हूँ। विच इज ओनली 50%। नॉट इवन 50%, फिर कितना है वो? एज गुड एज जीरो आई वुड से। ओके वाई? सो मैं अगर रात को ही कर लूँ तो वो काफ़ी नहीं है। सी, पहली बात तो क्या है ना, ब्रशिंग इन इट सेल्फ इज नॉट कंप्लीट ओरल हाइजीन। ओके ठीक है, आपको ब्रशिंग के साथ फ्लॉस भी करना है, ओके डेंटल फ्लॉसिंग। ओके ठीक है, आपको माउथ वॉश भी यूज करना है। ओके ऑल दीज थ्री थिंग्स हैव नो ऑल्टरनेटिव्स। ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, आपको तीनों ही यूज करने हैं। क्या आप कोई 2 यूज करके तीसरा स्किप कर सकते हो? अब माय आंसर वुड बी नो। ठीक है, क्या आप खाली रोटी खाओ और सब्जी रहने दो? विल दैट न्यूट्रिशनली बी गुड इनफ फॉर नो यू? नो द आंसर इज नो। तो अगर सिर्फ ब्रशिंग कर लूं और फ्लॉस ना कर लूं तो विल दैट वर्क फॉर मी? नो आंसर इज नो। ठीक है, ओके क्योंकि ब्रश में ब्रिसल्स हैं, ब्रिसल्स हार्ड हैं, वो एक सर्टेन लिमिट तक आपके दांतों के अंदर जा सकते हैं, दांतों के बीच में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो टाइट कांटेक्ट है, वहां पे फ्लॉस जाएगा। ओके ठीक है, आपने ब्रश कर लिया, फ्लॉस कर लिया, अभी कुछ जमा रह गया है। ठीक है, उसके लिए माउथ वॉश है। ओके फिर आप माउथ वॉश लोगे, मुंह में डालोगे, अच्छे से रिंस करोगे 1 मिनट तक, तो जो भी कुछ फंसा है आसपास वो सब वॉश आउट हो जाएगा। ओके दैट्स योर Okay. कंप्लीट डेंटल क्लीनिंग, नॉट ओरल क्लीनिंग. So Okay. there is still things remaining in your oral hygiene. Now what's that? That's your tongue cleaning. ठीक है, if you're not cleaning your tongue, you are lagging in your oral hygiene. You still Okay. have bad breath. Yeah. ठीक है, the most common problem है ना, कि सर मुंह से तो स्मेल आती है, मैं दांतों को तो डेली सुबह ब्रश करता हूँ, है ना, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है, दो बैड ब्रेथ कैन ऑल्सो बी ड्यू टू अदर रीजंस, ठीक है, बट सबसे कॉमन रीजन उसका पुअर ओरल हाइजीन है। ओके हाँ, तो अगर वो चलो ये तो एक एक्टिविटी होगी जो आप हर रोज सुबह शाम करोगे तो आपको एक एनहेंसमेंट होगी ये नहीं, ये एनहांसमेंट नहीं है, ये प्राइमरी केयर है। प्राइमरी केयर होगी चलो हाँ, लेकिन ये आपको तो जरूरी है, जैसे डेली नहाना है, वो Prevent- एनहांसमेंट थोड़ी है नहाना कोई। ओके तो प्रिवेंशन ऑफ मतलब कौन सा खाना आप खा सकते हो जिससे और आपको हेल्प मिले। 2 चीजें हैं। ठीक है, अगर आप जनरल वैसे बात करोगे तो फाइब्रस फूड जितना ज़्यादा खाओ उतना अच्छा है। ओके ठीक है, स्टिकी फूड कम खाओ जो दांतों में चिपके, ओके अगर चिपकता है आप उसको साफ रखो। ओके ठीक है, द जिस्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप ओरल हाइजीन, जो मैंने प्राइमरी ओरल केयर की बात करी, अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन रखते हो,
more or less you should be fine. Other than that, one dental visit every 6 months, that is a must. Okay. ठीक है, that is what I tell every patient of mine. हर 6 महीने में एक डेंटल विजिट और हर साल में एक फुल बॉडी चेकअप. Okay. ठीक है, बहुत ज़रूरी है. Okay. हाँ, जो आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है. Okay. ठीक है ना. हर साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराओगे, ठीक है, और थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा तो वहीं पे दवाई से इलाज हो जाएगा. ठीक है. हाँ, तो हार्ट सर्जरी का पैसा नहीं जोड़ना पड़ेगा. सही बात है. बुढ़ापे बाद में के नहीं लिए. पछताना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. ठीक ये है. बिल्कुल सही बात है आपकी. आप ये उसको वाली. रेगुलरली मेंटेन करके रखो. थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक करते रहो साथ में. सही बात है. ठीक है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज, ठीक है, विद देयर अवेयरनेस इन जनरल, आई वुड से, नॉट जस्ट डेंटल, ऑफ कोर्स इट इज मोर इन डेंटल. ठीक है, कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा और वो मेरी 4 बीमारियां निकाल देगा. इन लोगों के तो मन में यही तो करने ये है कि तो जाना है. दवाई बढ़ाता रहेगा, ये करता रहेगा. उनके दिमाग में है ये यही करने तो जाना है ना. कि आपको पता हो बीमारी क्या है आपको साथ. वो अगर आपको बीमारी बता रहा है, अगर आप डेंटिस्ट के पास गए स्केलिंग कराने और वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे तो कीड़ा लगा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि छोटा सा कीड़ा लगा और आपको तभी पता चल गया. अगर आप उसको इग्नोर करोगे सिर्फ ये सोच के कि मैं जाऊंगा और डेंटिस्ट कहेगा कीड़ा लगा हुआ है, जाना तो आपको अल्टीमेटली पड़ेगा ही. आप 2 साल बाद जाओगे जब दर्द होगा, तब डेंटिस्ट आपको कहेगा कि इसमें तो नर्व में इन्फेक्शन है दांत में. अब आपको आरसीटी कराना है और कैप कराना है. खर्चा कितना है? अब खर्चा 10-20 हज़ार रुपये है. तो जो काम 2,000 रुपये में हो जाता, उसको आपने 15-20 हज़ार बना लिया. ठीक है, आप उसको भी इग्नोर कर दो. दर्द ही तो है, लौंग रख के ठीक कर लेंगे. आधा इंडिया ऐसे ही चल रहा है लौंग पे, है ना. लौंग इलायची हमारे लिए बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि फिर वो तब आएगा जब वो दांत बिल्कुल टूट जाएगा. और अच्छा है. अब हम कहेंगे अब इम्प्लांट डलेगा, खर्चा अब 40-50 हज़ार रुपये है. है ना. तो नोशन क्या है कि डेंटिस्ट्री कॉस्टली है. एक्चुअल कॉस्टली क्या है? आपका इग्नोरेंस. हाँ. योर इग्नोरेंस इज कॉस्टली. द डेंटल ट्रीटमेंट वाज नॉट. ओके. यू मेड इट कॉस्टली. ओके. थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए. अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को.